class started now. ध्यान दो, लास्ट क्लास हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा तरीके से देखे थे, 2-3 क्लास में देखे थे, ठीक है। जिसका बेसिक यदि बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमने P देखा था, दैट इज P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस and Q is the probability of failure, ठीक है। N देखे थे नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है, और हम R देखे थे जहां पर P x इक्वल टू R पर जो निकालना था, ठीक है, टू फाइंड आउट, ठीक है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। फॉर्मूला क्या देखे थे, NCR P टू दी पावर R और Q टू दी पावर N माइनस R। ये फॉर्मूला था बाइनोमियल का, क्लियर। अब यदि बात करें आखिर पॉइजन इससे कितना डिफरेंस है, ठीक है, पॉइजन आखिर कितना डिफरेंस में है, ठीक है। तो पॉइजन P होगा वेरी लेस। जैसे इसमें P क्या आता था, 1/3, 1/2 लाइक दैट, 1/100, 1/50, मतलब 0.01, 0.02 इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो n जो होगा, n इज वेरी वेरी लार्ज। यहां पर n क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल, जो कि मान लो 20, 10 इस टाइप से था, ठीक है। एक कॉइन को 5 बार फेंका गया, एक कॉइन को 10 बार फेंका गया है, यही कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, जैसे 200 बार, तो सोच रहे 200 CR, इट विल गोज वेरी हाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बोला जाता है कि P डेंस टू 0 होने लगता है एंड N डेंस टू इनफाइनाइट केस जब आता है, then only you can use poison, then poison came, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, इसमें फॉर्मूला होता है P at x equal to R आवाज फंस रहा है सर, आवाज कट रहा है सर। में है, बोलो आ रहा ना? हाँ सर अभी आ रहा। ठीक है, नोट have to mention P चाहिए था, तीन चीज चाहिए हमको। यहाँ पर ओनली इज अननोन, ठीक है। एंड मतलब इसमें R तो छोड़ ही दो, R तो जैसे निकालने दिया जाएगा ना, तो R तो निकालने बोला जाएगा कि इस पर निकालें, तो यहाँ पर सिर्फ M दिया जाएगा और R तो निकालने दिया जाएगा, R इज गिवन कि इस पर निकाले। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ M निकालना है, where M इक्वल टू, M को क्या बोला जाता है, मीन, एंड दिस M इज इक्वल टू
n into p. What is this n? The number of trials, number of maximum number of trials, ठीक है. और p क्या है? p एक ऐसा probability of success है जो कि very very less है, ठीक है. तो यहाँ पर मीन क्या हो जाएगा? n into p. और देख लो, यदि x इक्वल टू r पर हमको सिर्फ e टू द पावर माइनस m चाहिए, मैंने मीन चाहिए बस, फिर उसी का पावर r चाहिए, फिर r फैक्टोरियल. यहाँ पर हमको ना तो n का जरूरत है ही, हाँ सिर्फ n का जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है. अच्छा, यहाँ n इंटू पी मतलब एक ही वेरिएबल में इसको डिसाइड कर दिया गया, ठीक है. अब इसका खासियत ये है पॉइजन का, पॉइजन का सबसे पहले हम लोग क्या देखे, p एट x इक्वल टू r पर फॉर्मूला e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर r डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल. क्लियर? पर m इक्वल टू मीन बोला गया. और इसी को देखो, इसमें ये खासियत है कि वेरिएंस और मीन, वेरिएंस जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है यहाँ पर मीन के बराबर आएगा, दैट इज योर m. तो मीन और सिग्मा वेरिएंस दैट इज सेम ओनली. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज सिग्मा आएगा, सिग्मा स्क्वायर का रूट आएगा दैट इज सिग्मा आएगा. तो सिग्मा इक्वल टू हम लोग क्या बोले, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू डायरेक्ट रूट ऑफ m, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी पार्ट. एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला यदि याद रह गया और मीन वेरिएंस तो यदि पूछा जाएगा तो मोस्टली ये फॉर्मूला ही जरूरत पड़ेगा. तो पहले चेक करते हैं कि आखिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे यूज करेंगे. एक क्वेश्चन देख लो. चलो एक क्वेश्चन ऐसा है, इफ रैंडम वेरिएबल has poisson distribution such that कुछ ऐसा p of 2 that is equal to p of 3, ठीक है. then find p of 5. सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? What is this p of 2? p of 2 मतलब क्या समझ में आ रहा है? याद रखना, p of 2 मतलब होता है p at x इक्वल टू 2. मतलब यहाँ पर r इक्वल टू क्या दे दिया गया मेरा? 2. तो फॉर्मूला पुट करेंगे p2 इक्वल टू p3 दिया हुआ है, इसका मतलब ठीक है. अब फाइंड आउट करना है p of 5. हम क्या पुट m इन का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल अगेन यहाँ पर माइनस m का पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो. ये कैंसिल हो गया, m स्क्वायर से कटा, 1 बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू m बाय 3 को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख देंगे. 2 फैक्टोरियल खत्म हो गया. m इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 3. जैसे m इक्वल टू 3 आ गया, हमको निकालने बोला गया था p5 दैट इज इक्वल टू px इक्वल टू 5 पर निकालने बोला गया है. तो दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m माइनस 3 इंटू
m to the power 3 to the power 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। क्लियर? अब e टू द पावर -3 कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, और यदि नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेटर वैसे अलाउ है, तो गो बाय यूजिंग कैलकुलेटर। क्लियर? तो हम लोग कैलकुलेटर के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर आ रहा है तुम्हारा दैट इज 0.1। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, यस सर। अब देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखो। The of getting defective atom is 0.005। ठीक है, what is लास्ट क्लास इसी टाइप का कुछ बताए थे क्वेश्चन, what is the probability that exactly 3 atom in a sample of 200 are defective। हाँ बोलो। आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा सर। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है? अब कर रहा था, बीच बीच में रुक जा रहा है। बीच बीच में रुक जा रहा है। अच्छा चलो देखो थोड़ा, ठीक है, ये सब उधर से ही प्रॉब्लम है। स्क्रीन व्हाइट और ब्लैक स्क्रीन तो नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत होता है ब्लैक स्क्रीन में। सर स्क्रीन शेयर तो हो ही रहा है। ध्यान दो, गिवन p इक्वल टू 0.005। वेरी गुड। क्या ये लेस लग रहा है? कि देखो इसको बाइनोमियल से भी बना सकते हैं, लेकिन 200 C3 जान रहे हो वैल्यू सब कितना कितना आएगा? ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इसलिए गो बाय पॉइजन। ठीक है, ये लिख देना, p इज वेरी लेस, इसलिए सो यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर p एग्जैक्टली कितना बोल रहा है? 3 एटम, x इक्वल टू कितना है? 3। वी नो दैट फॉर्मूला e टू द पावर माइनस m, t टू द पावर माइनस, अब m देखो कैसे निकलेगा, m कैसे निकलेगा बोलो? m इक्वल टू n इंटू p। n कितना दिया हुआ? 200 सैंपल का, p 0.005 शायद एक आएगा ना, 1 0 1 0 1 0 5 2 10, हाँ एक। t टू द पावर माइनस 1 इंटू 1 टू द पावर 3 और डिवाइड बाय r। ठीक है, ये r हो जाएगा, दैट इज 3 फैक्टोरियल। e टू द पावर माइनस 1 वैल्यू चेक कर लेना, 1 का पावर 1 तो 1 ही रहेगा। e टू द पावर माइनस 1 0.367 होता है, बाय 3 दूना 6, दैट इज 0.0613।
दैट इज द आंसर। किसी को दिक्कत? बोलो फटाक से। सर वहाँ 3 फैक्टोरियल प्रोबेबिलिटी 3 सर, उसको कैसे मान ली? यहाँ p at x equal to 3 कैसे आया? हाँ सर। ये तो क्वेश्चन बोला ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that exactly 3 atom in a sample of 200 are defective? तो डिफेक्टिव होने का चांसेस है 0.005, इसका प्रोबेबिलिटी है। तो 3 को डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी? तो इतना होगा, ठीक है। एक एटम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव एटम, ठीक है। एक का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो 3 का डिफेक्टिव होने क्या प्रोबेबिलिटी? ये क्वेश्चन है। क्लियर? बोलो। सर यहाँ जो ये है ई है वो लॉग का है क्या? लॉग में देखो 10 का पावर लिखा रहा है, लॉग का नहीं, एलएन वाला पुट करना शिफ्ट दबा के। हाँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना अल्फा के साथ एक ई है, वो दबाते हैं तो नहीं आता। एलएन के ऊपर LN देखना वाला ई है। लिखा है येलो कलर का। हाँ सर, और एक ई है जो कि स्पेशल ई लिखा हुआ है सिर्फ। रेड कलर से लिखा होगा। हाँ सर ये तो है। तो रेड वाला यूज नहीं करना, येलो वाला यूज करना है, लॉन के ऊपर वाला, ठीक है। वो वाला क्या है तब सर, रेड वाला? वो अलग चीज है, वो ए बी सी डी, ठीक है। वैल्यू आ रहा है, क्या चीज? अल्फा वाले से भी का वैल्यू आ जा रहा है सर। अभी हम कैलकुलेट किए तो सारा ऐसा सही आ रहा है। अब कौन वाला? तुम इसका लेना ना, एलएन के पावर वाला लेना, यही वाला लेना है, ठीक है। सर अल्फा प्रेस करके नीचे ई लिए हैं सर, रेड वाले से, x 10⁻x के ऊपर वाला। उससे भी आ रहा है आंसर? हाँ सर, आंसर तो आ रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन एलएन के पावर वाला लेना है, दैट इज योर ई, ठीक है। ठीक है सर। चलो सिमिलरली एक दो क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट पेज। अच्छा, कार्ड कंसेप्ट पता है? कार्ड कंसेप्ट बोलो। बताइए हाँ सर। सर। अरे कार्ड खेला है कि नहीं तुम लोग? हैं? दिवाली में जो खेला जाता है। सर जानते हैं सर, खेले नहीं है पर। खेला नहीं है? झूठ बोल रहा नहीं है। सर जानते हैं। फोन में खेले हैं सर, फोन में। नहीं। यस देखो, सर। सोचो जो कार्ड बनाया होगा कितना दिमाग लगाया होगा। सोचो आज तक कोई दूसरा कार्ड बना नहीं है, ठीक है। टोटल कितना पत्ती होता है? 52। 52। 52 में 26 रेड 26 एंड 26 ब्लैक। 26 यस सर। अब इस रेड में फर्दर दो भाग कौन कौन? ईट और लाल। ईट और हार्ट। हाँ, खाली डायमंड और ये से याद रहेगा। डायमंड और हार्ट। डायमंड और हार्ट, हार्ट। हाँ। ठीक है। हाँ, हार्ट तो याद हो गया, बस बस। क्यों इधर होता है, क्या होता है? एक होता है लीफ, पत्ती, और एक पान सर, पान पान। एक होता है, अरे लीफ बर्ड। कोई स्पेस, स्पेस इसको क्या बोलते हैं? स्पेस।
और एक होता है ब्लैक हर्ट। एक होता है रेड हर्ट और एक को क्या होता है ब्लैक हर्ट। ठीक है, सिंबल होता है, बना दें। देखा होगा इस टाइप का। यस सर। और एक यहाँ पर दिल। हाँ, बहुत बार बनाया होगा तुम लोग। ठीक है, एक इसको चीड़ी बोलते हैं, चीड़ी हिंदी में ना चीड़ी बोलते हैं। यस सर। ऐसे रहता है, ठीक है, ये पूरा करिया करिया रहेगा। ठीक है, और ये ब्लैक हार्ट और इसमें अंतर बस यही है, इसमें एक ऐसे चोटी जैसा रहेगा। ठीक है, इसको पत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लीफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, पत्ता। ठीक है, ब्लैक हार्ट कुछ भी नाम है। ठीक है, ब्लैक हार्ट होता है। ठीक है, ध्यान दो। तो अब डायमंड क्या गो होगा, बोलो। 13। 13। 13 13 सर। 13। ये 13 गो और ये भी 13 गो। 13। अब 13 में कौन कौन 13, कैसे 13? सबका ए से लेकर के तक सर, 9 तक। इक्का से लेकर। देखो, एक होता है इक्का। एक होता है क्वीन, इक्का को गुलाम। एक काउंट किया जाता है। इक्का को क्या काउंट किया एक। जाता है? एक, फिर 2, एक। ये छोट। 4, 3 5, 4 5 6, 6 7, 8, 8 9। 9 नहला 10। दहला। और 11वां नहीं फिर होता। गुलाम होता है सर, गुलाम। उसके बाद गुलाम, किंग। क्वीन, ये बादशाह, किंग। 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 ठीक गुलाम है, बेगम बादशाह। गुलाम बेगम बादशाह। बादशाह। तो काउंट करो, 1 2 3 4, ये तो 10 गो, 10 11 12 13। सिमिलरली ये वाला यहाँ भी होगा, और जो ये पूरा पोटली है, ऐसे ही पोटली तुमको इधर भी देखने को मिलेगा और यही पोटली इधर भी देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यस सर। ये जो ये 3 है, इसको बोला जाता है फेस कार्ड। इसको क्या बोला जाता है? फेस कार्ड, माने फेस कार्ड। के। ठीक है, तो यदि टोटल फेस कार्ड पूछा जाए कि टोटल फेस कार्ड कितना होता है, कितना होगा बोलो? 3 को यहाँ 12 सर। 12 सर। 3 को 12 यहाँ, सर। टोटल 12 कितना सर। होगा? 12। ठीक है, क्लियर? तो अब फेस कार्ड कभी कभी पूछता है कि फेस कार्ड को छोड़कर टोटल कितना होता है, तो 52 से 12 घटा देंगे, 40। 40। देखो, हम लोग जब पढ़ते थे 2008 से पहले या 2010 से पहले, फेस को फेस कार्ड में गिनती किया जाता था। क्लियर? लेकिन फिर रूल चेंज हुआ, बोला फेस मतलब फेस दिखना चाहिए, तो बोला हाँ, ये तीनों को का फेस दिखता है, इक्का का फेस वैसा दिखता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इक्का को फाइनली फिर नन फेस कार्ड में बोला गया। ये तो पहले का कैलकुलेशन अलग चलता था, पहले इक्का को भी फेस कार्ड में गिनती किया जाता था। क्लियर? तो इक्का को सर बड़ा क्यों माना जाता है सबसे? अरे वो तो हर गेम में अलग अलग होता है, हर गेम में बड़ा कहाँ होता है? यस सर, हर गेम में अलग अलग होता है। तब तुम 29 खेलेगा तो वहां पर गुलाम बड़ा होता है। ठीक है, यस सर। हर एक गेम में अलग अलग कंसेप्ट किया गया है। ठीक है, कार्ड लेकिन बाउंड्री को होता है, यही कंसेप्ट। चलो, अब यहाँ से क्वेश्चन देते हैं।
देखो पहले जो क्वेश्चन आता था, पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन आता था, ये सब 10th क्लास वाला क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a red face card from a well shuffle playing card। क्या होगा प्रोबेबिलिटी बोलो? 6। हाँ, रेड फेस कार्ड क्या होगा? 6। ये तो 6 को होगा, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। गेटिंग रेड कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो 6/52। 52। क्लियर? अब क्वेश्चन एक आता है, देखो ये सब रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट ये सब क्वेश्चन ले दिया, नंबर में आ गया, इसे दूरी उड़ा देना है। जैसे टू कार्ड अरे मैं को आप करो रे बाबा। टू कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट one card is face card and other card is, नहीं तो ऐसे कर दो, find the probability that both will be face card। 12/52। कार्ड गलत लिखा, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इस सब केस में हम लोग जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बोथ कार्ड फेस कार्ड, देखो पहले फेस कार्ड कितना था? 12/52। तो पहला का प्रोबेबिलिटी ये होगा, एक वो कार्ड निकालने का। अब जब दूसरा बार निकालने खोजेंगे कार्ड, तो अब तो 51 को पत्ती बचल है ना। यस सर। फेस कार्ड तो एगो निकल गया है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? 11/। क्लियर? क्योंकि अब 11 को फेस कार्ड बचा हुआ और 51 को टोटल पत्ते बचा हुआ है, क्योंकि एक बार निकाल चुके हैं, तो 12/52 और दूसरा बार वाला 11/51। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। यदि यही रहता विथ रिप्लेसमेंट, कार्ड को रख दो फिर निकालो, तो फिर 12/52। 24/52। 24/52 का स्क्वायर ना। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप का 10th लेवल का था, याद आ रहा है 10th लेवल में? यस सर। हाँ, तो अब हम लोग को थोड़ा एडवांस क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दो क्वेश्चन को। ठीक है, फेस कार्ड से ही निकाल क्वेश्चन दे रहे, लिख दिया जाएगा। यूजिंग पॉइजन distribution, find the probability that ace of spade, माने इक्का चीड़ी का, ace of spade will be drawn from
a pack of well shuffled card at least once in 104 consecutive ट्रायल। ठीक है, ध्यान दो। अब इसमें बोल रहा है कि यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आप निकालिए कि एस कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, एटलीस्ट वंस इन 104 बार जब निकाला गया है, जिसमें से एक बार क्या आ जाए, स्पेड आ जाए। क्लियर? तो 104 बार जब निकाला गया है तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन कि आखिर जो प्रोबेबिलिटी है पी, जो स्मॉल पी निकालते हैं, एस ऑफ स्पीड का कितना चांस है। एस ऑफ 52 1 सर। बटा 52, यस सर। क्योंकि एक ही को एस। यस सर। 4 होगा। आवाज कट रहा है सर। तो हाँ सर, आवाज कट रहा सर। अब यहाँ n इक्वल टू 104 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ P बोला है, P बोल रहा है कि एटलीस्ट वन। सर आवाज आपका नहीं आ रहा है अच्छा से। आवाज नहीं आ रहा है। नो सर, कट कट के आ रहा है सर। हाँ सर, बहुत कट रहा है आवाज। सर अब तो आ ही नहीं रहा है साउंड। आ रहा है आवाज? यस सर। हाँ, वेरी गुड। वैसे कुछ किए नहीं, खाली चलो। एटलीस्ट वन कार्ड इज एस। ठीक है, ये तो एस ऑफ स्पीड निकालने का चांस ये है। हमको बोल रहा है एटलीस्ट एक कार्ड। तो देखो, क्या हम बस यही निकाल दे 1 माइनस नो एस कार्ड, नो एस ऑफ स्पीड। बोलो, नहीं समझ में आया? नहीं सर। एटलीस्ट एगो कार्ड मतलब हुआ x इक्वल टू 1 भी चलेगा। तो इसका मतलब p x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 को भी चलेगा, x इक्वल टू 3 को भी चलेगा, प्लस डॉट 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 104 वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना निकालने से अच्छा है 1 माइनस पी जब नहीं आएगा उसी को घटा देंगे, क्योंकि एटलीस्ट मतलब बोल रहा है कि x बार बार बोले जब भी लिस्ट रहेगा तो ग्रेटर देन पुट करेंगे। 104 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 ले सकते हैं, तो 1 माइनस बाय यूजिंग हमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर माइनस m टू द पावर r बाय फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला जानते हैं, तो पुट कर देंगे e टू द पावर माइनस m। अब m इक्वल टू यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, m इक्वल टू यहाँ साइड में निकाल लेंगे कि m इक्वल टू क्या होता है, n इंटू पी। n 104 1 बटा 52 पी है, तो 52 दूनी नहीं, दैट इज वीडियो में इक्वल टू नहीं आ 2। रहा है सर जो लिख रहे हैं।
जो लिख रहे हो कहाँ नहीं आ रहा है? आ रहा है शो सर, आ नहीं रहा कर है। रहा में था। तो कर रहा था। सब आ रहा है। 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 2 टू द पावर r 0, क्योंकि 0 है ना, 0 का फैक्टोरियल। लास्ट क्लास हम बताए थे 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 1 फैक्टोरियल भी 1। 0 1। फैक्टोरियल 1, 2 का पावर 0 1। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। 1 यस सर। माइनस पावर माइनस 2, दैट इज जी का पावर माइनस 2। कैलकुलेट करो क्या आ रहा है? 0.135 सर। 135, the answer will be 0.865. क्लियर? यस सर। तो इस टाइप का बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो बाइनोमियल में भी जा सकते थे, लेकिन 104 बार ट्रायल किया गया है। 104 थी, उसमें निकालते 1 माइनस, देखो बाइजिंग बाइनोमियल, चलो चेक करते हैं। हमने ट्राई किया बाइजिंग बाइनोमियल, तो 104 C 0 1 माइनस कर देंगे कि 0 आने का चांसेस, 1/52 टू द पावर 0 इंटू, अब आने का चांसेस कितना हो जाएगा? तो 51/52, नहीं आने का चांसेस 51/52 का पावर 104। सोच रहे हो कितना वैल्यू बड़ा होगा? इसको कैलकुलेट करो, ये तो 1 हो गया, चलो इसका क्या वैल्यू आएगा? 104 C 0 शायद हमको लग रहा है कम होगा कुछ, ये 1 होगा ना। 51/52 का पावर 104 कितना आएगा? बोलो। कोई कैलकुलेट करो। 51/52 का पावर 104 सर 0.123। 0.123 0.123 नहीं सर 132 132। 132। यस सर। अब इसको घटाएंगे तो 1 माइनस 0.132 नियरली कितना आएगा? 868। इधर कितना आया था? 865। इधर कितना आया? 86। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, मतलब देखो अब ये नियरली, क्योंकि ये 51/52 का पावर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यदि कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो हालत खराब हो जाएगा मेरी। ठीक है, ये है बाय बाइनोमियल। ठीक है, और इधर वाला था बाय एक्सपोनेंशियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो समझ में आया? दोनों तरीका से। ये देखो 1 3 यस सर। ठीक है, और 1 2 3 2 9 समथिंग आएगा, तो नियरली दोनों सेम ही लगभग आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ सर? डिफरेंस नहीं है, तुम इसको यदि कैलकुलेट करोगे, ये एग्जैक्टली देखो तो कितना आ रहा है? 0.134 आएगा। 135 के बाद भी कुछ होगा। हाँ सर 7 में कुछ आ रहा था। हाँ 0.7, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये फिर घट के 4 हो जाएगा, 864। अब ये देखो 0.13, ये क्या 132 एग्जैक्ट आ रहा है? 7 आ रहा था थोड़ा। 13272। हाँ, तो इसको घटाएंगे तो 86 कितना होगा? 7। 867। तो देखो अंतर कितना है? 0.864, इसको 5 ही मान लो, और 0.867, 3 डिजिट तक। तो अंतर है सिर्फ तो उतना अंतर चलता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग भी तो आदमी बनाया ना, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, यस सर। क्लियर? सर तो
सर तो बाइनोमियल से ही ना बनाएंगे, एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग पॉइजन वही लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। है। क्वेश्चन में लिख यस, देगा तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनाएंगे। यस सर, यस सर। चलो अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दे रहे, ये आता है जनरली। इफ 5% of इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब आर डिफेक्टिव, ठीक है, लिख देगा यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, find the probability, find the probability that in a sample of 100 bulb, A, none is defective, and option B, 5 bulb are defective, ठीक है। तो चांस बोला गया है, पहला है कि नन इज डिफेक्टिव, दूसरा 5 बल्ब आर डिफेक्टिव। सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे इसका, आखिर करना क्या है, ध्यान से देखो। n इक्वल टू मेरा दे दिया गया था 100, क्योंकि कितना नंबर ऑफ सैंपल, 5 डिफेक्टिव, मेरा जो अभी क्या डिफेक्टिव का सब जगह डिफेक्टिव पाथ चल रहा है, तो हम अच्छा करने निकालेंगे। P डिफेक्टिव कितना, 5/100, 5% डिफेक्टिव है, माने हर 100 में 5 को डिफेक्टिव है, तो P मेरा क्या हो जाएगा 5, 0.05। तो देखो 100 P ऑलवेज ये क्या है, वेरी लेस, तो मीन निकालेंगे m इक्वल टू n इंटू P। हमको बोल ही दिया गया है कि यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको यूज करना है, तो 100 इंटू 0.05, दैट वी आर गेटिंग 5। नाउ ए नंबर में बोला है नन इज डिफेक्टिव, मतलब x इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होने का चांसेस ये है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, 0, 0 लिखेंगे कि नहीं। यस सर। तो e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल, that e to the power minus 5, 5 to the power 0 divided by r, 0 factorial, 0 factorial 1 ये कट गया, that is e to the power minus 5 आंसर। अब जो भी वैल्यू आए, ठीक है, कर सकते हैं। बी नंबर, 5 bulb are defective, 5 bulb are defective। P x इक्वल टू क्या देंगे 5, तो e टू द पावर माइनस 5, m इक्वल टू 5 भी है, और 5 क्योंकि 5 टू द पावर r 5 और बट्टा 5 फैक्टोरियल, तो e टू द पावर माइनस 5 देखो तो क्या आ रहा है, 5 का पारा 5, 5 का पावर 3125, 6.737 सर, 6.737। 6 पॉइंट हैगा ना,
0.0067। हाँ, -5 पुट सर करना था। 10 टू द पावर -3 भी था। यस सर। 10 टू द पावर -3। और वही 6.73 इंटू 10 टू द पावर -3 भी था सर, उसको नहीं पढ़े थे। ठीक है सर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 0.18 के अप्रोक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो क्या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? यस सर। कभी कभी हम देखो, हाँ, अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग को ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो बोला जाता है, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ, हो गया सर आज, क्या हो गया? इतना ही रखिए सर। नहीं नहीं, ये पढ़ा ऑब्जर्वेशन टेबल, ये खत्म हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल, बस ये इस टाइप का खत्म कर हो जाएगा, खत्म हो गया बस। इसका बनाते रहना, ठीक है। 13.2 खत्म बचेगा, एक क्लास नेक्स्ट वीक में ले लेंगे, खत्म हो जाएगा। इसमें क्या दे रहेगा क्वेश्चन, ध्यान दो कि एक टेबल फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ x लिखा रहेगा, f लिखा रहेगा। x मान लो लिखा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 4, 6, 10, 30, 12, 8। क्लियर? तो यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन बस यही लिखा रह जाएगा, रिप्रेजेंट this into Poisson distribution, fit into Poisson, represent or fit this into Poisson distribution। तो एज पर Poisson distribution हम लोग को क्या चाहिए था? मीन। कि वी नो दैट Poisson a to the power minus m to the power r by r factorial। क्लियर? तो r फैक्टोरियल तो नहीं दिया हुआ है, उससे मतलब नहीं है, हमको बस m चाहिए। तो दिस m is the mean x bar that can be summation of fi xi divided by summation of fi। याद आ रहा है इस टाइप का 10th क्लास का? तो ये 20 इंटू 8 प्लस 30 इंटू 12 प्लस 40 इंटू 30 प्लस 50 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 6 प्लस 70 इंटू 4, ठीक है। और डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi 8 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरा नियरली ये आएगा 2860 और ये टोटल आएगा 70 00, नियरली 40.9 जाएगा, तो नियरली 41। हेंस क्या लिखेंगे? e टू द पावर माइनस 41, 41 टू द पावर r डिवाइड बाय 41 फैक्टोरियल, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है इधर, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दैट इज p x equal to r that can be e to the power minus 41, m equal to 41 आ गया।
into 41 to the power r divided by तो इस टाइप ऑफ फॉर्म में फिट कर देना। तो इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक इंजेक्शन दिया Yes, गया, sir. इसमें मान लो जैसे कोरोना का इंजेक्शन दिया गया, ठीक है, कोरोना का इंजेक्शन दिया गया। अरे रे 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 कहीं गायब नहीं हो जाना। कीप इसमें से बोला गया कि यदि 1 लाख इंजेक्शन दिया गया, 1 लाख इंजेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कोरोना इन्फेक्शन वो है मान लो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, तुम लोग को निकालना है दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग infection from Covishield is 2 out of 100 people, ठीक है। Find the probability that out of 1 lakh people, ठीक है, आउट ऑफ 1 लाख, आखिर इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 लाख पीपल में 100 आर इन्फेक्टेड, ठीक है। तो इस सब केस में n इक्वल टू जब 1 लाख पीपल टू 1 लाख, p इन्फेक्शन का 2/100, ठीक है, 200 में है तो प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा कि 1 लाख में कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर p फिर x इक्वल टू 100 पर निकालेंगे, इस हिसाब से मैंने फिर m निकाल लेंगे n इंटू p, फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। Yes, इस टाइप sir. से बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. क्लियर, आगे पढ़ा दे क्या? नहीं सर, बस कीजिए।